अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी मेरे रूम से ही। और आज मैंने सुबह ही व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था जब हम लोग सोकर उठे थे। ये देखें, दिया को उठते ही पानी की प्यास लग गई है, मेरे पास बैठी हुई है बिस्तर पे ही। और फ़ातिमा भी उठ के फ़्रेश हो रही है, अभी वॉशरूम से होकर आई है, अपने बाल बना रही है। और दिया को सुबह सुबह मस्ती चढ़ी हुई है, हमारे साथ खेल रही है। और बच्चे जो हैं ये बिस्तर वगैरह उठा रहे हैं रूम से। आज जी मेरा प्लान है डॉक्टर के पास जाने का लाहौर, लिहाजा उसके लिए मैंने ये सूट निकाला है अपना। ये सूट मैंने पिछले दिनों ऑनलाइन ऑर्डर किया था सना सफ़ीनाज़ का। एक तो रॉ सिल्क होती है जो रेशमी होती है, लेकिन ये मोटी वाली रॉ सिल्क है, सर्दियों वाली, विंटर वाली। अच्छा लगा था मुझे, मैंने ऑनलाइन वीडियो में देखा और मैंने ऑर्डर कर लिया। आज फ़र्स्ट टाइम इसको मैं वेयर करूँगी। ये अंदर इसकी शॉल है और ये है सूट का व्यू। मैंने सोचा आपके साथ मैं सूट को भी शेयर कर लूँ आज, कि आज मैं कौन सा ड्रेस पहनकर लाहौर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ये देखिए, ये पैचेस वगैरह थे इसके ऊपर जो कि दर्जी ने ऊपर लगा दिए हैं अच्छे तरीके से, और प्यारा लग रहा है ड्रेस। इधर जी मेरे हस्बैंड के जाने की तैयारी हो गई थी वापसी, और मैंने उन्हें बोला कि आप मेरी गाड़ी बाहर निकाल दें, हमारे यहाँ गैराज में जगह थोड़ी सी तंग है। मैंने कहा ये ना हो निकालते वक्त मुझसे लग जाए कहीं। आज अपनी इस गाड़ी पर मैं जा रही हूँ लाहौर, तो लिहाजा उन्होंने मेरी गाड़ी को बाहर निकाल दिया था। और मैंने कहा ज़रा चेक कर लें कि बाकी भी सब ठीक है, कहीं बैटरी खड़ी खड़ी डाउन ना हो गई हो। दिया और फातिमा खेल रही हैं बाहर, अंदाज़ा हो जाता है इनको कि बाबा आप जाने वाले हैं। ये मशीन मैंने ऑनलाइन ये भी ऑर्डर की थी, ये बुर को बड़े अच्छे तरीके से रिमूव कर देती है। ये भी मेरा एक जोड़ा था काफ़ी कीमती पश्मीना का, तो इससे मैं भी बुर उतार रही हूँ। ये सब करते कराते मैं भी डॉक्टर के लिए तैयार हो रही थी, रेडी हो रही थी, तो मुझे अचानक से कॉल आ गई कि मेरे मामू जो कल से हॉस्पिटलाइज थे हार्ट अटैक की वजह से, उनकी डेथ हो गई। तो आज सुबह उनका जनाज़ा था। मुझे उन्होंने बताया कि 2 बजे के करीब जनाज़ा है, तो डॉक्टर वाला काम मैंने वहीं छोड़ा और मैं ये जा रही हूँ उनके गांव की तरफ, उनके जनाजे में शिरकत के लिए। मेरे सगे मामू तो नहीं हैं, लेकिन मेरी वालदा के ताया के बेटे थे, मामू ही हुए ना। और हमारे शहर कसूर में ही उनकी आगे गांव में रिहाइश है, और हमारे साथ बचपन से ही वो बहुत अच्छे थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और वापसी पे मुझे घर से कॉल आ गई, और मुझे ख़ुद भी आइडिया था कि हमारा प्याज आलू लहसुन वगैरह ख़त्म हो गया। तो घर जाने से पहले जी ये मैं मंडी आ गई थी। मैंने सोचा कि चले यहाँ मंडी से कुछ मुनासिब भी मिल जाएगा, और वैसे भी मैं मंथली शॉपिंग जो है ग्रॉसरी ये किचन की, आलू प्याज अदरक टमाटर वगैरह वो मंडी से ही लेती हूँ। तो ये मैंने 10 किलो प्याज लिया वहाँ से, 2 किलो टमाटर लिए, और मैंने आलू लिए वहाँ से, 3-4 सब्जियाँ ली, हरी मिर्च ली। ये सारा कुछ लेने के बाद मैं घर आ गई थी, और घर आते ही मुझे कॉल आ गई मेरी हस्बैंड की फूफो की कि हम लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, हम घर से निकल आए। फिर ज़ाहिरी बात है उनके लिए कुछ खाने वाने का बंदोबस्त भी करना था। फिर उनको चाय पिलाई पहले हमने, फिर हमने उनको खाना खिलाया। फिर जी ये सब्ज़ियाँ हमने समेट ली थी जो मैं लेकर आई थी। और इधर फातिमा देखिए अपने रूम में खेल रही है। और कुछ चीज़ें मैं इसके लिए वापसी पर जब मामू के घर से वापस आई हूँ और मंडी से, तो इसके लिए लेकर आई थी खाने की। वो सारी हाथों में उंगलियों में पहन के बैठी हुई है मेरे बेड पे, और रेडी हो रही है। आज बच्चों को मैं साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि फ़ातिमा बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे मॉल लेकर जाएं, इसने झूले लेने हैं वहाँ पे। मैंने सोचा डॉक्टर से चेकअप के बाद इसको मैं मॉल ले जाऊंगी। हस्बैंड मेरे यहाँ पर जी चले गए हुए थे, और उनको भेजकर अभी मैं तैयारी कर रही थी जाने के लिए। और गांव से होकर आई हूँ, मामू का घर गांव में है कसूर के साथ, तो गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी, तो इसको मैंने अंदर कर दिया। मैंने कहा अब इसको वॉश करें घर के अंदर करके। अली से बोला इसको अच्छे से साफ़ कर दो, क्योंकि ये लाहौर लेकर जाना है इसको। ब्लैक गाड़ी है ना, तो इस पर मट्टी वैसे भी बहुत नुमायाँ होती है। अगर वाइट हो तो वाइट कलर पे मट्टी का पता नहीं चलता। मैंने इसे बोला कि गंदी हो गई है, अंदर से भी ज़रा सफाई कर दो।
गाड़ी साफ़ सुथरी हो ना तो ट्रैवल करने का भी मज़ा आता है। तो मैंने अली से बोला है कि जल्दी से गाड़ी करो साफ़, और इतनी देर में हम लोग तैयार हो रहे थे लाहौर जाने के लिए। बच्चों को खाना वाना खिला दिया था, क्योंकि रास्ते में इनकी आदत है कि कुछ खाती नहीं है, खदीजा और फातिमा दोनों ही। तो मैंने इन्हें दूर लेकर जाना हो तो स्पेशली मेरा दिल होता है कि पहले इनको खाना खिला दूँ ताकि पेट भर के ये जाएं, मुझे भी प्रॉब्लम ना हो रास्ते में और ये लोग भी इजीली ट्रैवल कर सकें। अभी डॉक्टर से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए थे जी पैकेजेस मॉल में। फातिमा का फेवरेट काम यहाँ पे, झूले लिए इसने बहुत सारे। असल में हम वहाँ पहुँचे थे तकरीबन कोई 9:30 पौने 10 बजे के करीब, या 10 बजने में 20 मिनट होंगे, और 10 बजे तक शॉपिंग मॉल का टाइम होता है इसका, पैकेजेस मॉल का। और पूरे 10 बजे उन्होंने प्ले लैंड की लाइट्स जो थी वो ऑफ़ कर दी थी। लेकिन 20-25 मिनट भी बहुत थे, टेम्पोलिन में तो नहीं जा सकी ये, टाइम हमारे पास कम था और उन्होंने लाइट्स ऑफ़ कर दी थी। लेकिन ये देखें, खदीजा ने भी और फातिमा ने भी बहुत झूले लिए। राइड्स तो आपको पता है 2-2 3-3 मिनट्स की होती हैं, ये टेम्पोलिन है उनका। इससे पहले मैं वैसे इनको एम्पोरियम मॉल लेकर जाती थी, वहाँ का मैंने कार्ड बनाया हुआ प्ले लैंड का। लेकिन कल चूँकि ये वापसी पे रास्ते में आता है पैकेजेस मॉल, और इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि एम्पोरियम लेकर जाऊँ, तो मैंने कहा चलें ये भी ट्राई करके देखते हैं। वैसे इनके झूले जो हैं वो इकनॉमिकल हैं एज़ कम्पेयर टू एम्पोरियम मॉल। एक तो वो दूर बहुत पड़ता है हमें, जौहर टाउन मेन फ़िरोज़पुर रोड से काफ़ी दूर है, और दूसरा कल मैंने देखा कि उनके झूले काफ़ी महंगे हैं। वो तो एक एक राइड जो है वो 550 और 500 की देते हैं, जबकि इनकी राइड्स कोई 200 की थी, कोई 250 की थी। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया जी, और हमने मैकडोनल्ड से, इनके फूड कोर्ट से, मैकडोनल्ड से आइसक्रीम भी खाई, और इन्होंने झूले लिए, पूरा मॉल घूमा फिरा। फिर मैंने कारफोर से कुछ चीज़ें ली घर के लिए, मुझे लेनी थी, वो हमने ले ली यहीं से ही, और फिर हम घर आ गए वापसी। घर आकर इनके कपड़े वपड़े चेंज किए, इनको इजी किया, ख़ुद भी चेंज करके बैठी, इनको खाना खिलाया रात का, और अभी दिया मेरे साथ खेल रही थी और ये मुझे बता रही थी कि डॉक्टर मुझे यहाँ पे चेक करता है। फिर दूसरे कान को हाथ लगा के बता रही थी कि मुझे यहाँ पे चेक करता है और मुझे टीका लगा रहा है, और मामा बाहर डॉक्टर आ रहा है। अपनी बातों से ये समझा देती है मुझे। जब मेरे पास बच्चे नहीं थे ना, तो मैं अपनी कज़न से पूछती थी कि इतने छोटे बच्चों की बात आपको कैसे समझ आ जाती है, तो वो कहती थी आप ही, हमें समझ आ जाती है, जब अल्लाह आपको बच्चे देगा तो आपको आइडिया होगा। और अभी सेम ऐसे ही है जी, इनकी बात किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन मैं माँ हूँ, चूँकि मुझे पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाह रही हैं। साथ साथ ही आज के कपड़े जो थे वो बहुत गीले थे। मैंने एक बच्ची से कहा कि अगर आप फ्री हो तो आप कपड़े सेंक लो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके टावल्स, उनके कपड़े रोज़मर्रा के काफ़ी गंदे करती हैं। अगर हम नहीं सेंकें तो, हीटर पे ना सेंकें तो ये तो 4-5 दिन भी ना सूखें। इतने में जी मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी, और अभी मैं अपनी रूटीन की सूरतें जो पढ़ती हूँ रात को, आयात और सूरतें, वो पढ़ रही थी। और ये फातिमा मेरे पास खेल रही थी अपनी साइकिल लेकर, और रूम में हमने हीटर लगाया था क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। आज 2-3 जगहों का विज़िट किया है। पहले मामू की तरफ गई, फिर मंडी गई, फिर अभी लाहौर से आई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो अपना व्लॉग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।